तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आई हूँ। इसका नाम है द एडवेंचर ऑफ गुलिवर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी स्टोरी है, आप लोगों को इतनी अच्छी लगेगी। आप लोगों ने एक हिंदी फिल्म आई थी जंतरम मंतरम, तो ये पिक्चर आप लोगों ने देखी है। तो उसी का कॉन्सेप्ट मतलब ये स्टोरी से ही शायद से उन्होंने वो फिल्म बनाई हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज स्टोरी जो है बहुत सिमिलर है। उसमें भी एक जायंट मैन है और बाकी के सब छोटे छोटे से है, उन्हें हम लिलीपुट्स कहते हैं। छोटे छोटे टाइनी टाइनी है, देखो आप पिक्चर में भी देखोगे यहाँ पर। तो ये इतना ह्यूज और जायंट मैन सोया हुआ है, और ये छोटे छोटे से यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं पीपल, वो क्या है एकदम छोटे हैं, उन्हें हम लिलीपुट कहते हैं। ठीक है, तो वो स्टोरी में भी आप देखोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम पहले तो ये अभी लेसन देख लेंगे। आप लोगों को टाइम मिला तो आप लोग एक बार वो फिल्म भी ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार है। मैं उसका आप लोगों को नेम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर उसे एंजॉय करना। तो चलो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो भाई बहुत पसंद है, आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। Gulliver's Travel is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift। तो ये जो बुक है, स्टोरी की बुक है, ये किसने लिखी हुई है? तो उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। तो यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन करके रख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो स्टोरी है इस बुक से ली गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी बुक है, उसमें से एक पार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिया है, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. Though the characters of Gulliver and these strangest surrounding lands are imaginary, मतलब ये सब क्या है, इमेजिनरी है। और वो कहाँ पर गया है, वोयागीज। वोयागीज मतलब क्या होता है, जो समुंदर में शिप से बोट से जो ट्रैवल करते हैं उसे हम कहते हैं वोयागी। ठीक है, देन यहाँ पर दिया है गुलिवर एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स। उसके जो एक्सपीरियंस है और उसके जो एडवेंचर्स है आर रिटर्न सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ। और उसने ऐसा लिखा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सच में हुआ होगा। इतना मतलब एकदम ट्रुथ लाइफ के जैसे एकदम पूरा लिखा गया है। तो इसीलिए ये पढ़ने में और इसे देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गुलिवर, the story tells us, worked as a surgeon on ships. As such, he made several voyages. In May 1699, he sailed on the ship the एंटीलॉप। कौन से शिप पे वो गए थे, एंटीलॉप। और कभी गए थे, मई 1699। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर, मतलब वो मई में गए और रिटर्न कब आए, नवंबर। अ वायलेंट स्टॉर्म सैंक ही शिप एंड गुलिवर स्वॉम टू, स्विम का पास्ट टेंस होता है स्वॉम, ओके, टू सेव हिज लाइफ। और फिर वो शिप से मतलब इतना बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया था कि वो डूब गए। और फिर क्या हो गया, वहाँ से वो स्विम करते करते आए थे एक जगह पर। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून्ड ऑन द स्ट्रेंज लैंड। और उन्होंने अपने आप को कहाँ पर देखा, एक स्ट्रेंज लैंड के ऊपर। उन्होंने कभी भी देखा नहीं होगा, ऐसी एक जगह थी, ऐसा लैंड था, उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपने आप को देखा। वीक एंड एग्जॉस्टेड, मतलब क्या हो गया, एकदम थके हुए। जब हम बहुत चलते हैं, बहुत काम करते हैं, तो इतने थक जाते हैं, पानी पिया हुआ नहीं है, कुछ खाया हुआ नहीं है, तो हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी गुलिवर को भी फील हो रहा है। ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours। और वो कितने घंटे के लिए सोए थे, 9 hours। इट वॉज डे लाइट व्हेन ही अवोक। और वो जब उठे थे तभी, अच्छा है कि रात नहीं थी, डे लाइट था, उजाला था, और वो तभी उठ गए हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ना, एक्चुअली ये पैराग्राफ आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए भी आता है। मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्लैंक वर्ड दिए जाते हैं और आप लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग इसे प्रिपेयर करके रखो। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड।
तो अभी ये वहाँ पर पहुँच गए हैं लैंड के ऊपर, 9 आवर्स के लिए सोए थे। उसके बाद अभी वो उड़ गए हैं। अभी उसके बाद क्या क्या हुआ है ना, ये हम सब देखेंगे स्टोरी में। गुलिवर मीट द लिलीपुटियन। तो ये लिलीपुटियन मतलब जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी पीपल है, उनसे वो मिले हैं, और कैसे मिले हैं देखते हैं, चलो। I tried to get up from the ground but I could not move। वो कह रहे मैंने ट्राई किया लेकिन मैं मूव कर नहीं पा रहा था। I was lying on my back। मैं अपने बैक के ऊपर, देखो यहाँ पे बैक के ऊपर वो सोए हुए हैं। पीठ नीचे करके सोना होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग lying on back। Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings। और मैंने ये देखा कि मेरे पैर और हाथों को रस्सी से बांधा गया है। My hair which was long was held down in same way। और मेरे जो बाल है उन्हें भी उसी तरह से, यहाँ पर देखो, बालों को भी उसी तरह से जकड़ा गया है। Thousands of strings had been passed अक्रॉस माई बॉडी। और मेरे बॉडी से जो बहुत सारी रस्सियाँ, 1000 हज़ारों से ज़्यादा ऐसे रस्सी बांधी गई थी। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी। और इसीलिए क्यों किया गया था ये सब, कि ताकि वो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट हिला ना सके। बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। तो वो अभी ऊपर की तरफ देखते हुए ऐसे पड़े हुए, देखो यहाँ पे देख के पता चल रहा है हमें किस तरह से उन्हें टाई किया गया है, बांधा गया है। इन अ लिटिल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो जैसे हम सोए हुए हैं और हमारे ऊपर से अगर कोई कॉकरोच है या कोई चींटी है चलती है, मूंगी जैसी हम बोलते हैं, एंट, वो चल रही है, तो हमें फील होता है ना कि कुछ तो हमारे बॉडीज़ के ऊपर से जा रहा है। ऐसे ही इन्हें भी यहाँ पर फील हो रहा था। देन इट केम ओवर। और फिर वो क्या हो गया, ऊपर आ गए है। माई केम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस। और फिर वो मेरे बॉडी पे आ गए और फिर मेरे फेस के ऊपर आ गए। टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड। मतलब उन्होंने क्या किया, उनको देखना है कि बाबा कौन है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आँखों को जितना भी नीचे करके देख सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं कि मैं देखूँ। आई सॉ अ मैन। और वहाँ पर कौन था, कोई कीड़ा वड़ा नहीं था, वहाँ पर एक इंसान है, मैन है। ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई। वो आधे फुट का भी नहीं था। मतलब आपके पास जितनी छोटी सी इंची टेप पट्टी होती है ना, आप लोग कंपास बॉक्स में लेकर जाते हो, उतने आपके स्केल के इतना ही है वो। बाय हिज ड्रेस ही सीम्स टू बी अ सोल्जर। और उनके कपड़े देख के क्या लग रहा था कि शायद से वो लोग कौन है, सोल्जर है। देन देयर केम 40 मोर। और अभी यहाँ पे और 40 आ गया है, फॉलोइंग द फर्स्ट, एक के पीछे एक, ऐसे कितने लोग आ गए, वो 40। आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई। और चिल्लाने लगा था वो ऐसे, मतलब वो सब बांध रहे हैं, उसे बांध कर खड़े हैं, तो ही वॉज सो सरप्राइज। उसे ऐसे चिल्ला कर बोलना है कि अरे ये सब क्या है। देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फियर। और जैसे उसने चिल्लाया, दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई, वो सरप्राइज हो गया है सब देख कर। और उसने जोर से जब वो चिल्लाया, और सोच लो अभी उसकी इतना जायंट है, उनकी आवाज़ जो है, गुलिवर की जो आवाज़ है, वो तो इनके लिए जैसे एक बड़ा सा एटम बॉम्ब की जैसी होगी। और वो लोग भागने लगे यहाँ वहाँ डर के। एंड as I was told later, some of them were heard in jumping down from my side on the ground। और वो लोग क्या हो गया, डर के यहाँ गिरने लगे। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गिर रहे हैं। और उसके वो इतना जायंट है कि उसके ऊपर से ये आधे फुट के जो इंसान है जब गिरेंगे तो उन्हें ऑब्वियसली लगेगा ना, बिकॉज वो तो बहुत छोटे से हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, गुलिवर अटेम्प्ट टू पुल फ्री। अभी उन्हें पूरा खोलने वाले हैं। देखो, आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड। आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड। दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मैनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट। और इससे क्या हो गया, उन्होंने देखो यहाँ पर आप देखो, खींच कर अपने आप को खींच कर वो ट्राई कर रहे हैं खुलने की। इसमें उनके जो बाल है, बहुत सारे बाल टूट गए हैं। बेचारा गुलिवर, बहुत ही तकलीफ हो रही होगी ना उस वक्त। आई पुट आउट माई हैंड
to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand to on them. मतलब उनके नज़दीक मेरे हाथ में लेकर जाओ इसके पहले वो लोग क्या कर दिए, सब भाग गए. Then I heard a noise and felt a pricking in my hand. तो यहाँ पर क्या, pricking in my hand like that of 1,000 needles. अभी इसके बाद क्या हो गया है, इसके बाद उनके जो हाथ है, उन्होंने क्या आवाज़ सुना कि उनके हाथ जो है उसमें बहुत सारी जैसे सुइयाँ, जो निडल्स होते हैं, सुई होती है, वो कोई प्रिकल कर रहा है, घुसा रहा है, ऐसे उन्हें लगने लगा. आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरो एट मी. तो वो एरोज़ को उनके तरफ अभी फेंक रहे थे, एरोज़ उनके तरफ फेंक रहे थे. तो अभी सोचो ना, उनका जो एरो है, उनके हाथ में जो बाण है, तो आधे फुट के इंसान के हाथ का बाण कितना सा होगा. तो जैसे आप लोग मैथ्स के बुक में लाइन निकालते हो 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, तो इतना सा हो जाएगा वो. और उतने जो बाण है उनके ऊपर फेंकेंगे तो उनको तो सुई के जैसे दिखेंगे ना, छोटे छोटे से. So I put my hands over my face. After this, I thought that the wisest thing. फिर उसके बाद उन्हें कुछ wisest thing to do so. तो उनको कुछ ऐसे लगा कि मैं कुछ आइडिया करूँ. To do was to lie quiet till night. और उन्होंने क्या सोचा कि मैं रात तक ऐसे ही यहाँ पर पड़ा रहूँ, कुछ करूँ ही नहीं. मैं हिलूँगा डुलूँगा तो लोग क्या करेंगे, फिर मुझे मारने लगेंगे. I thought that then, my hand being free, I could quickly set free the rest of my body. और फिर क्या हो गया है यहाँ पर, उनको ऐसे लगा कि my hands being free. I thought, उनको ऐसे लग रहा था कि उनके हाथ अभी फ्री हो गए हैं. I could quickly set free the rest of my body. और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी वो पूरी तरह से खुल गए हैं. Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. और उसके बाद क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म खुला और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लुकिंग, मतलब उनमें सब में कुछ अलग दिखने वाला इंसान एक स्पीच देने लगा. फ्रॉम ही इज गेस्टर्ड आई गेस्ड दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे कुड नॉट हार्म मी. और उसका जो गेस्टर था, आवाज़ था, बोलने का जो ढंग था, उससे मुझे क्या पता चला, मुझे ऐसे लगा कि वो लोग मुझे कुछ हार्म करना नहीं चाहते थे. इफ़ आई डिड एज दे टोल्ड, I too replied with gesture that I. मतलब देखो, हम बात नहीं करते लेकिन आवाज़ से, इशारों से जो गले की आवाज़ निकाल के बोलते हैं ऐसे, तो इस तरह से वो बात कर रहे हैं. तो उसने भी क्या रिप्लाई किया, दैट आई वुड रिमेन क्वाइट, मैं चुप रहूँगा. आई ऑल्सो टोल्ड दैम दैट आई वॉज हंग्री. और उसने ये भी कहा कि मैं भूखा हूँ. बिकॉज वो देखो इतना समुंदर से आए थे, फिर उसके बाद उनकी जो शिप थी वो डूब गई है, फिर वो स्विम करके आए हैं 9 आवर्स के लिए. लैंड के ऊपर ही सोए हुए थे, सी लैंड के ऊपर, सी शोर के ऊपर. अभी उसके बाद भी ये लोगों ने पकड़ा हुआ है. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं भी अभी क्या हुआ हूँ, भूखा हुआ हूँ. आई वॉज हंग्री. गुलिवर एट्स अ जायंट मील. अभी बहुत ज़्यादा खाना खाया है. देखो, छोटे छोटे टाइनी लोगों को तो इतना सा खाना बहुत हो जाएगा. गुलिवर तो कैसा है, उनके लिए एक बड़ा भयानक सा राक्षस लगता होगा उनको. एट वंस द 100 men climbed up onto my body and marched up to my mouth. वो लोग कहाँ पर, उसके बॉडी के ऊपर 100 men चढ़ गए और उन्होंने क्या किया, वो उनके मुंह के तरफ आने लगे. march up to my mouth carrying food. और वो क्या लेकर आए थे, फूड, खाना लेकर आए थे. The bread was as small as bullets. जो बुलेट होते हैं छोटे छोटे से, बंदूक की गोली होती है, इतने छोटे छोटे से तो ब्रेड थे. So I ate 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputian that I should eat so quickly and so much. तो यहाँ पर ऐसा हो गया है कि इनके सामने तो बड़े बड़े जो भर भर के रखे हुए ऐसे दिख रहे हैं ये ब्रेड, वो उनके लिए क्या है, एक छोटी छोटी सी शायद से गोलियों के जैसे उनके मुंह में जा रहे हैं और एक बार वो 2-3 ऐसे खा रहे हैं. तो बहुत ही एक फ़नी ऐसे लगता होगा ना, जब आप इमेजिनेशन करो इसे, आप सोचो, तो आप लोगों को ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा कि सच में ये तो हमें
अगर इसकी फिल्म होगी तो हमें ज़रूर देखना होगा। देन दे डांस्ड अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो, और वो मेरे ऊपर डांस करने लगे, मतलब वो खाना लाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे ना, यहाँ से वहाँ करना मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो। आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विथ माई हैंड्स एंड थ्रोन देम डाउन, बट आई रिमेंबर्ड माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट। अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे, उनको पकड़ के फेंक सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि मैं भी शांत रहूँगा। आई वुड रिमेन क्वाइट, ऐसे कहा था ना, इसीलिए वो शांति से बैठे हुए हैं। इंडीड, इंडीड मतलब सच में, इंडीड का मतलब क्या होता है, सच में। आई वॉज सरप्राइज एट देयर ब्रेवरी, फॉर आई मस्ट हैव सीन द ग्रेटेस्ट जायंट इन द वर्ल्ड। लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड, उसके बाद उन्होंने उसे कहाँ पर लेके गए हैं, जहाँ पर किंग रहता है, उनका किंग जो है वो रहता है। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग मैनी कार्ट्स, तो सब छोटे छोटे से कार्ट जो होते हैं, टांगा जैसे आपने देखा होगा ना, बैलगाड़ी देखी होगी, तो उसमें पीछे बैठने की जैसे जगह होती है, इसे बहुत सारे जॉइंट करके एक बड़ा सा बना दिया है गुलिवर को बैठने के लिए। 900 मेन्स वर्कड फॉर 3 hours, कितने लोग, मतलब वहाँ पे लोग भी कितने सारे हैं देखो, तो 900 लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, 3 घंटा काम किया है, फॉर 3 hours, टू पुट मी ऑन टू द कार्ट विच वॉज ड्रॉन बाय 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस। और यहाँ पर हॉर्स भी है, लिलीपुटियन के हॉर्स भी है, तो हॉर्स भी छोटे छोटे से ही होंगे ना। अब कितने हॉर्स थे, 1500 हॉर्स उन्होंने पकड़ के खींचा हुआ है। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे बट द जर्नी टूक ऑलमोस्ट अ फुल डे, कितना घंटा दूर था, कितना दूर है, हाफ माइल ही है, लेकिन इसके लिए पूरा दिन उनको लगा है, बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे हैं ना। गुलिवर्स न्यू होम, अभी गुलिवर अपने नए घर में आ गए हैं लिलीपुटियंस के साथ में। द किंग केम आउट टू मीट मी, ही केम नियर एंड लुक्ड एट मी, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अप ऑन मी, और फिर भी वो वहाँ पर आके चुपचाप खड़े हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि जो गुलिवर है वो इतना जायंट है, इतना बड़ा है, तो उसके ऊपर वो आक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। At the place where the cart stopped, there was an old church, जहाँ पर उनका कार्ट आकर खड़ा हो गया, वहाँ पर क्या था, एक ओल्ड चर्च था। It was the largest building in the whole country. For certain reasons, it had not been used as a church for many years. It had now been made ready for me to use as my house. अभी उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा चर्च है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है, तो वो चर्च जो है उनको रहने के लिए दिया है, किसे, गुलिवर को रहने के लिए दिया हुआ है, जो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet high and 2 feet wide, so I could go into it by going down on my hand, और उसे कैसे जाना पड़ा, ऐसे नीचे झुक कर क्रॉल होके जाना पड़ा। One of my feet was set in the great ring on the end of many strong strings, so that I could not get away, but could only walk some distance outside my door. तो उसे अभी रस्सियों से भी बांधा गया है ताकि ये क्या, यहाँ वहाँ ना जा पाए। देखो, मतलब वो लोग अपनी खुद की सेफ्टी के लिए इसे दुश्मन समझ के बांध कर रख रहे हैं। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन, तो कंट्री आउटसाइड, उसके बाजू की जो जगह है वो कैसे लग रही है, गार्डन की तरह, यहाँ पर देख रहे हो, लग रही है पूरी। और वो नीचे झुक कर अंदर जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वर कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म देम, और थोड़े दिन के बाद उन्हें ये पता चल गया है कि मैं उन्हें कोई भी तकलीफ करने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब वो क्या समझ रहे होंगे कि ये कोई तो जायंट है, ये हमें यहाँ पर नुकसान करने के लिए, हमें हार्म करने के लिए आया हुआ है। बट अभी वो लोग टेंशन फ्री हो गए हैं, बिकॉज उनको पता चल गया है
ये हमें कोई भी हार्म नहीं करेंगे। सो आफ्टर आई एग्री टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। अभी इसके बाद वो लोग उसे यहाँ वहाँ घूमने के लिए भी अलाउ करने लगे हैं। गुलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। As soon as I was set free, I asked if I might see the city. तो उन्होंने पूछा कि मैं सिटी देख सकता हूँ क्या। The king was pleased to let me do this. और जो किंग है उसने मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ कर दिया है, जाने दिया। पूरा जो सिटी है गुलिवर्स का, सॉरी लिलीपुट से उनका जो सिटी है वो देखने के लिए उन्हें अलाउ किया है। Orders were given to all the people to remain in their houses. I then stepped over the walls and went very carefully along the two largest streets. All the windows were full of faces looking out at me. And large numbers of people were standing. यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उसे झुक झुक कर। On the top of the houses. The king's house was just at the place where two great streets met. तो जहाँ पे दो बड़े बड़े रास्ते मिल रहे थे वहीं पर किंग का हाउस था। There was a beautiful garden on all sides of it. Lying down in the garden, I put my eye on the windows. The rooms inside were very beautiful. In one room, I saw the queen and some of the young princes. तो उन्होंने क्या देखा, एक रूम में क्वीन है और वहाँ पर प्रिंसेस है। They were greatly pleased by my visit. और वो मुझे मिलकर खुश हो गए थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो ये तो एक पार्ट हमें दिया गया है। अगर आप लोगों को ये लेसन रीड करना है तो आप लोग इसका बुक लेकर भी रीड कर सकते हो, या आजकल आप लोगों को गूगल पे सर्च करके भी ये पूरा जो बुक है रीड करने के लिए मिलेगा। आगे क्या हुआ, वो फिर कैसे वहाँ से निकले, उनको क्या क्या तकलीफ़ें हुई, या उनके साथ में मिलके उन्होंने मज़ा की होंगी। तो ये सब बातें आप लोगों को उस स्टोरी में पता चल जाएगी अगर आप इसका बुक रीड करोगे। ओके बच्चे, तो अभी आगे आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे। तो सब मीनिंग्स वी हैव हियर। तो ये मीनिंग्स आप लोग पहले नोट डाउन करके ले सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर। ओके, हाउ वाज गुलिवर टाइड डाउन ऑन द सी शोर। द गुलिवर वाज टाइड डाउन ऑन द सी शोर बाय थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द फर्स्ट मैन who came over the Gulliver seem to be, then it came over Gulliver's body and put up to Gulliver. This is not a correct answer. ये correct answer नहीं है। मैं वो लास्ट में आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए आगे के आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये तो आपके जैसे ही जो स्टूडेंट है मेरा, उसका बुक है, उसमें से ये आंसर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स के सुटेबल एडवर्ब्स। वॉक स्लोली, वॉक स्टडीली, वॉक क्विकली, ऐसे एडवर्ब्स होते हैं। जो एक्शन वर्ड्स होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखो एडवर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस से आपको निकालना है एडवर्ब। तो क्विकली, पर्पजली, एंड देन हियर वी हैव हाउस यस्टरडे। He came to my house. When he came, तो यहाँ पर जो वर्ब है came, उसका हम फाइंड करेंगे एडवर्ब। तो yesterday आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो लेट। ये सेंटेंस में क्या है, लेट। ये सेंटेंस में आया है प्रॉपरली, एंड हियर वी हैव योर। ओके, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। What did the important looking man tell Gulliver? The important looking man told Gulliver that they would not harm him if he did as he was told. How was Gulliver taken to the city?
गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी इन अ गार्डन कार्ट. 1 second. Dance upon the body and caught 40. गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी इन अ ग्रेट कार्ट. यहाँ पर क्या लिखना है? ग्रेट कार्ट मेड बाय जॉइनिंग फाइनेस्ट हॉर्सेस. कितने हॉर्सेस है बट वो भी लिखना है आप लोगों को. 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस. ठीक है. द जर्नी ऑफ वॉज जस्ट हाफ अ माइल, टुक ऑलमोस्ट फुल डे. तो इस तरह से आप लोगों को ये आंसर कंप्लीट करना है. अभी यहाँ पर देखो शॉर्ट आंसर दिया है. व्हाट डिड द लिटिल मैन शूट गुलिवर्स विद एरोज? हाउ स्मॉल वॉज द ब्रेड? लाइक बुलेट्स. Who were the little men? Who were the little men दिया है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को लिलीपुट लिखना है, किंग नहीं लिखना है. Where did the king live? यहाँ पे द ग्रेट कार्ट दिया है, रॉन्ग है. यहाँ पे आप लिखोगे सिटी. How long did the journey of half a mile take? Full day. ओके. तो यहाँ पर अभी इसके बाद हमें एडवर्ब्स दिए हैं. स्टडी हार्ड, देन गुड स्टडी, nice study, sing beautifully, sing sweetly, then harsh मतलब बहुत ही ख़राब आवाज़ में. work hard work, bad work, good work, great work. ठीक है. यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है, तो ये आंसर आप लोग पूरा देख लो एक बार में. उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द गुलिवर वॉक अराउंड द सिटी. ये जो लास्ट पैराग्राफ हमने देखा था उसी में से लिखा हुआ है. तो पूरा आंसर मैं आप लोगों को एक साथ में दिखा रही हूँ. आप इसे सिर्फ नोट करके ले लो. उसके बाद हम यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे. हार्ड, सॉफ्ट, क्विकली, स्लोली, फास्ट, स्लो, टाइडीली, अनटाइडीली, अननोइंगली, नोइंगली, अर्ली, लेट, ऑफन, rarely, never, always, honesty, dishonesty, then shamefully, shamelessly. ओके. उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और एक इमेजिनेशन दिया है, आपको करना है इमेजिनेशन. तो ये क्वेश्चन के साथ में भी आप देख सकते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है. और मैं देखती हूँ पीछे अगर आप लोगों को और क्वेश्चन है तो वो भी दिखा देती हूँ. तो ये वर्कबुक से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन है. ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए ही है. इसका भी आप सिर्फ एक देख लो किस तरह से लिखना है एंड यू कैन कंटिन्यू दिस. ओके. उसके बाद यहाँ पर ना आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है जो गुलिवर की स्टोरी है. इसकी तरह से किसी और ने कही हुई स्टोरी आपको यहाँ पर करनी है. तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल स्टोरी दी गई है, आप जस्ट देख लो. ओके. और यहाँ पर ना ओपन एंड क्वेश्चन दिए हुए हैं ओरल के लिए, जो आपको आते हैं ओरल टेस्ट के लिए. हु इज़ द राइटर ऑफ द गुलिवर ट्रैवल? मैंने जैसे आप लोगों को कहा था आ सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. तो इसके आंसर आप लोगों को पैराग्राफ में मिल जाएंगे. What type of books do you like to read? इमेजिनेशन स्टोरी लिखो, कॉमेडी स्टोरी लिखो, कॉमेडी बुक, या आप लोगों को और किसी टाइप के बुक्स अच्छे लगते हैं, बेड टाइम स्टोरी बुक्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोग यहाँ पे नेम लिख सकते हो.
ओके बच्चों, तो पूरे क्वेश्चन हो गए हैं और आगे भी आप लोगों को आने वाले अगर लेसन्स ओके बच्चों, तो ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को दिया हुआ है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई है ये स्टोरी। आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक तो सब्सक्राइब कर दो। मैथ्स के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, मैथ्स के वीडियोस भी आप देख सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी, अदर ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके आप देखो, 5th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स का मैंने एक सेक्शन बनाया है, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।